हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट कर रखा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसके पहले दो तीन वीडियोस हमने बना रखे हैं इस चैप्टर के रिलेटेड। उस चैप्टर में हमने उस वीडियोस में हमने पढ़ रखा है डाईहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड एंड सम इंट्रोडक्टरी पार्ट। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो एक बार देख लेना। ये तीनों चीज़ को मैंने उसमें कवर कर रखा है तीनों पार्ट में, ठीक है। इसके पहले हमने जो ट्रेड्स लिए थे यहाँ पे इन दोनों में, उसमें मैंने बात किया था डोमिनेंट एंड रिसेसिव के, और हमने बोला था कि जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे उसमें उन्होंने सेग्रीगेट कर दिए थे कुछ टर्म्स को। मतलब उन्होंने बताया था कि कुछ डोमिनेंट थे, कुछ रिसेसिव थे। वो मैंने यहाँ पे टेबल कर रखा है। यहाँ पे जो फैक्टर्स उन्होंने लिए थे, सीड का शेप, सीड का कलर, फ्लावर की पोजीशन, प्लांट की हाइट, पॉट का साइज, पॉट का कलर क्या है। तो दो फैक्टर्स को उन्होंने, दो कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने लिए कि उनमें से कौन सा डोमिनेंट हुआ था, कौन सा रिसेसिव हुआ था। मैंने पूरा टेबल ऑफ फॉर्म कर रखा है। सीड शेप जो डोमिनेंट हुआ था वो राउंड था, व्रिंकल रेसेसिव था। वहाँ पे सीड कलर जो था वो येलो, ग्रीन, यहाँ पे हमने सब चीज़ें देख रखी है। अब अगर आपको पता हो तो डोमिनेंट विल ऑलवेज बी इन पैर्स, ठीक है। और वो कैपिटल में रहे, जीन्स हमेशा पैर में रहेंगे, वो कैपिटल में रहेगा डोमिनेंट जीन। तो अगर मेरे को ये फैक्टर्स लेना है तो मुझे यहाँ पे राउंड का कैपिटल आर लेना है, तो व्रिंकल का मुझे स्मॉल आर लेना पड़ेगा। उसी का अपोजिट लेना होता है आपको, ठीक है। सीड कलर अगर यहाँ पे मैं कैपिटल वाई ले रहा हूँ तो यहाँ पे डोमिनेंट का ग्रीन के लिए मैं स्मॉल वाई लूँगा। फ्लावर कलर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पर्पल है तो पर्पल के लिए अगर आप पी ले रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि इसका जो इनिशियल से वही लो, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है, यही याद रखने का कि यहाँ पे जो ले रहे हो उसी का स्मॉल लेटर आपको रेसेसिव में लेना है, ठीक है। एक्सियल के लिए अगर आप ले रहे हो तो कैपिटल ए, तो टर्मिनल के लिए आप स्मॉल ए लोगे, ठीक है। टॉल के लिए यहाँ पे आप ले रहे हो कैपिटल टी, तो शॉर्ट के लिए आप टी लोगे। इन्फ्लेटेड के लिए आप कैपिटल आई ले रहे हो, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड के लिए भी स्मॉल आई लो, ठीक है। ग्रीन का अगर आप कैपिटल जी ले रहे हो तो येलो का आप स्मॉल जी एंड स्मॉल जी लोगे। तो ये चीज़ आप इस तरह से आपको सारे फैक्टर्स को लेना है फिर, ठीक है। अब अगर आप बात करेंगे हम यहाँ पे कि मोनोहाइब्रिड में अगर लेना हो तो मोनोहाइब्रिड में तो सिंपल डाई आप ले सकते हो इजीली, ठीक है। लेकिन जब डाई हाइब्रिड में आपको चीज़ लेनी हो तो डाई हाइब्रिड में आपको दो फैक्टर्स को साथ में मिलके लेके करना है। तो उसमें आप कैसे लिखोगे वो मैं बताता हूँ। तो डाई हाइब्रिड जब आप लोगे तो सपोज करो आपको ये वाला, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है दोनों का मर्ज करके। सुनाओ, हम इन दोनों का मर्ज करके लेंगे कि क्या लोगे। तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो पेरेंट हम ले रहे हैं दे आर पर्पल एंड एक्सियल, ठीक है। एक आ रहा है पर्पल एंड एक्सियल, तो डोमिनेंट क्या होगा तुम्हारा, पर्पल एंड एक्सियल। तो दूसरा क्या डोमिनेंट होगा, फ्लावर वाइट होगा एंड टर्मिनल होगा। ये चीज़ आएगी। अगर पर्पल एंड एक्सियल आ रहा है तो वहाँ पे दूसरा क्या आएगा, वाइट एंड टर्मिनल आएगा। अब पर्पल एंड एक्सियल के लिए आप क्या लोगे, यहाँ पे साथ में मिलके आएगा तुम्हारा। पर्पल के लिए क्या था, कैपिटल पी, एक्सियल के लिए कैपिटल ए, तो वाइट इसके लिए भी आप स्मॉल पी लोगे एंड स्मॉल ए लोगे, ठीक है। अगर इन दोनों को साथ में आपको मर्ज करना है तो भी आप कर सकते हो। जैसे कि पॉट का शेप क्या आएगा, इधर आप इन्फ्लेटेड एंड ग्रीन शेप एंड साइज, या फिर आप कंस्ट्रिक्टेड एंड येलो, ठीक है। दिस इज डोमिनेंट, डोमिनेंट है, रेसेसिव है। इन्फ्लेटेड के लिए आप कैपिटल आई ले रहे हो तो यहाँ पे कैपिटल जी आएगा साथ में, और यहाँ पे आपका स्मॉल आई, स्मॉल जी एंड स्मॉल जी आएगा, ठीक है। तो ये डाई हाइब्रिड के लिए आपको ऐसे फैक्टर्स को साथ में लेके चलना है। उसी के थ्रू आप फिर गैमेट सेग्रीगेट करोगे, F1 जनरेशन निकालोगे, फिर F1 जनरेशन के गैमेट सेग्रीगेट करोगे, फिर उसके थ्रू आप F2 जनरेशन निकालोगे। वहाँ पे आपको 9:3:3:1 जो रेशियो था वही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको करोगे। और मोनोहाइब्रिड के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप हर एक को इंडिविजुअल भी ले सकते हो। सीड शेप लोगे तो एक अगर राउंड ले रहे हो तो दूसरा आपको व्रिंकल लेना है, सीड कलर लोगे एक येलो तो दूसरा आपको ग्रीन लेना है। ये पूरा टेबुलर फॉर्म है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ये इनके अलावा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप किस तरह से हेरिडेट होते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। जैसे कि हमें पता है सबका ब्लड ग्रुप अलग डिफरेंट होता है, तो वो किस तरह से होता है हमें उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा।
ब्लड ग्रुप के बारे में देखेंगे तो जनरली ब्लड ग्रुप इधर ए होगा, इधर बी होगा, या फिर ओ होगा, ए बी होगा। ठीक है, ये 4 ही होते हैं आपके। इनमें फर्दर 2 आते हैं, इधर ये पॉजिटिव होते हैं, इधर ये नेगेटिव होते हैं। ठीक है, बेस्ड अपॉन द आरएच फैक्टर कौन सा पॉजिटिव प्रेजेंट है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव प्रेजेंट है तो नेगेटिव रहेगा। अब इन सब की जीन्स आपके आएंगे, उनको मैं IA का IA ले रहा हूँ, और IB के लिए अलील आपका IB ले रहा हूँ, IO के लिए IO ले रहा हूँ। ठीक है, तो इनमें से जब देखोगे आप तो दिस आर डोमिनेंट, ये दोनों को डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट हैं, एंड दिस वन इज रेसेसिव। ठीक है, अब ये जो जीन्स है, ये ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ये क्यों होता है? बिकॉज आपके एंटीजेंस प्रोड्यूस होते हैं। ए एंटीजन प्रोड्यूस होता है ए में, बी एंटीजन प्रोड्यूस होता है बी में, और ओ में नीदर कोई भी नहीं होगा, नीदर ए नॉर बी, एक भी एंटीजन आपके प्रोड्यूस नहीं होते। तो एंटीजन ए और एंटीजन बी प्रोड्यूस होने की वजह से हम कह सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, या फिर ब्लड ग्रुप ए बी है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें आपके दोनों एंटीजन्स ए एंड बी आर प्रेजेंट, या फिर वो प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो सपोज करो हमने यहाँ पे ए की पॉसिबिलिटीज कब कब आएगी? जब दोनों, हमने क्या बोला कि दोनों पैर में आएंगे हमेशा जीन ना तुम्हारे, तो जीन्स हमेशा पैर में आएंगे, तो दोनों IA हो तो, या फिर एक IA एक IO हो तो तुम्हारा जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा। पॉजिटिव नेगेटिव बेस्ड अपन तो RH फैक्टर आता है तुम्हारा। ठीक है, फिर हम देखेंगे यहाँ पे IB होगा या फिर IB IO होगा, तब जाके तुम्हारा जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? B। और जब IO होगा देन ओनली आपका ब्लड ग्रुप होगा वो O होगा। ठीक है, डन। अब लेट अस कंसीडर अ पेरेंट। ठीक है, हम यहाँ पे पेरेंट ले रहे हैं जिनका ब्लड ग्रुप A है या फिर B है, A एंड B है, एक का A है एक का B है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, इधर आपके IA वाला यहाँ पे हुआ है, या फिर IB वाला यहाँ पे है। तो जब इनकी क्रॉसिंग कराओगे आप तो इनके गैमेट्स आपके सेग्रीगेट होंगे IA, और यहाँ पे जो गैमेट सेग्रीगेट होंगे वो IB सेग्रीगेट होंगे। तो इनकी जब आप टेबुलर फॉर्म में लिखोगे, इसको टेबुलर फॉर्म जब करोगे आप तो IA यहाँ पे आएगा, IB यहाँ पे आएगा, तो सब आपको IB मिलेगा, यानी कि सारे का ब्लड ग्रुप आपका AB पॉजिटिव AB होगा आपका, क्योंकि एंटीजन ए एंड एंटीजन बी बोथ आर प्रेजेंट, एंटीजन ए एंटीजन बी बोथ आर प्रेजेंट, इसलिए आपकी क्या आएगी वहाँ पे पॉसिबिलिटीज आए कि वो सब AB वाले होंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि 2 पॉसिबिलिटीज, इधर दिस, ठीक है, पहला वाला लिया, और अगर ये वाली चीज़ को लेंगे हम यहाँ पे तो दोनों क्या आएगा आपका IA IO, एंड आपका वहाँ पे क्या आ रहा है IB IO। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज भी गैमेट्स भी देखेंगे तो तुम्हारे IA IO IB IO आएगा तुम्हारा, ऐसे पॉसिबिलिटीज बनेंगे तुम्हारे यहाँ पे। अब जब हम देखेंगे इसको क्रॉस करेंगे तो IA IB आएगा, इस वाले का तो ब्लड ग्रुप आपका AB ही आएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे जब देखेंगे हम तो तुम्हारा IA IO आएगा, यहाँ पे तुम्हारी ब्लड ग्रुप क्या आएगा? A पॉजिटिव, A होगा तुम्हारा यहाँ पे। इनका बात करेंगे तो तुम्हारे IB IO होगा, और यहाँ पे I0, यानी कि यहाँ पे 3 केस देख रहे हो आप, 3 केस, तीनों डिफरेंट कंडीशन है। एक तो तुम्हारा IA IB आ रहा है जहाँ पे तुम्हारा ब्लड ग्रुप AB है, फिर दूसरा आ रहा है तुम्हारा IA IO जहाँ पे ब्लड ग्रुप आपका A आएगा, फिर थर्ड आ रहा है आपका IB IO जहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप B होगा, फिर फोर्थ आ रहा है आपका IO जहाँ पे ब्लड ग्रुप आपका 0 O होगा आपका। तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें भी अगर आप देखो, अगर इस पेरेंट में से A ले रहे हो और इसमें से ये वाले ले रहे हो तो आपकी पॉसिबिलिटीज डिफर हो जाएगी। अगर इसमें से आप ये ले रहे हो और इसमें से आप ये जीन्स प्रेजेंट है वहाँ पे, तो आपकी पॉसिबिलिटीज डिफर होगी। तो इससे n नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज आर ऑल काउंटेबल, n नंबर ऑफ पॉसिबल हम यहाँ पे वो चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, सब चलो ये दोनों को हम लेके देख ही लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज आ रही है वहाँ पे। एक और
तो यहाँ पे मैंने दोनों प्योर लिया है एकदम, ठीक है। यहाँ पे हमने दोनों का मिक्सचर लिया था। अब एक प्योर लेंगे और एक मिक्सचर लेंगे। एक प्योर लेंगे जैसे कि तुम्हारा IA यहाँ पे मैंने प्योरेस्ट लिया है, और दूसरा तुम्हारा IBIO लिया है। तो यहाँ पे तुम्हारे गैमेट्स क्या बनेंगे, ये पेरेंट है तुम्हारे, जिसका पेरेंट का जीन्स है, पेरेंट का जीनोटाइप है तुम्हारे, ठीक है, फिनोटाइप, सॉरी, जेनेटिक कंपोजिशन जीनोटाइप ही है, IA और यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, IBIO आएगा। क्लियर। अब इसकी जब क्रॉसिंग करोगे आप टेबुलर फॉर्म में, तो IA यहाँ पे एंड IBIO यहाँ पे, तो इसको जब देखोगे आप तो तुम्हारा IAIB बनेगा यहाँ पे, IAIO आया यहाँ पे, IAIB बना यहाँ पे एंड IAIO आया यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज तुम्हारी क्या थी, ब्लड ग्रुप AB वाले कितने हैं तुम्हारे 50%, ठीक है, 2। अब ब्लड ग्रुप IAIO यानी कि A वाले कितने हैं 50%। तो यानी कि यहाँ पे 50-50% प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हारा इधर तुम्हारा जो चाइल्ड होगा वो चाइल्ड विल हैव पोसेस ऑफ ब्लड ग्रुप AB और द चाइल्ड विल पोसेस ऑफ ब्लड ग्रुप A, ठीक है। और यहीं पे अगर आप दूसरा फैक्टर्स देखोगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको प्योरेस्ट लिया है, जब मैं दूसरे B वाले को प्योरेस्ट लूंगा और यहाँ पे तो भी तुम्हारा सेम ही आएगा। फर्क सिर्फ इतना है, ये चेंज हो जाएगा कि यहाँ पे IAIB का 50% रहेगा इस वाले केस में, लेकिन यहाँ पे IAIO था तो यहाँ पे तुम्हारा IB हो जाएगा। जो तुम्हारा B वाला जो ब्लड ग्रुप होगा दैट विल बी 50% चांसेस होंगे वहाँ पे होने के। तो ये चीज़ है आपकी ब्लड ग्रुप के रिलेटेड कि ब्लड ग्रुप यहाँ पे इस तरह से आप होते हैं बेसिकली। 3 ब्लड ग्रुप होते हैं, वो मैंने पहले भी बताया था, AB AB, इन तीनों में एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। अगर खाली A है तो ब्लड एंटीजन A प्रेजेंट है, B है तो एंटीजन B प्रेजेंट है, और AB है तो एंटीजन AB दोनों प्रेजेंट है, और O में तुम्हारा कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर है। चलो, ये मेरा पूरा हेरिडिटी वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब हम स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन में। तो हम बेसिक इवोल्यूशन देखेंगे, इवोल्यूशन के क्या क्या एडवांटेजेस उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, होमोलोगस सीरीज क्या थी, एनालॉगस सीरीज क्या थी, डार्विनियन थियरी क्या थी, उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो मैं थोड़ी देर पूरा लिख लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज होगा। इसके पहले हमने पूरा हेरिडिटी सेक्शन कंप्लीट कर रखा है। अब हम आते हैं इवोल्यूशन वाले सेक्शन में। इवोल्यूशन वाले सेक्शन में हम ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे कुछ जो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है उसी को हम थोड़ा सा इलाबरेट करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे उसी के ऊपर। तो वेरी फर्स्ट थिंग जो इवोल्यूशन क्या आएगा, वो इवोल्यूशन होता क्या है, व्हाई इज इवोल्यूशन नेसेसरी। इवोल्यूशन इसीलिए नेसेसरी है ताकि सर्वाइवल हो सके ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में तुम्हारे ट्रेड्स पहुंच सके, ठीक है, और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए तुम्हारा इवोल्यूशन इज नेसेसरी आपका। इवोल्यूशन सबसे पहले है क्या है, इवोल्यूशन क्या है, प्रोसेस बाय विच न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डेवलप फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन। यानी कि नए ऑर्गेनिज्म आपके डेवलप होना, जो ऑर्गेनिज्म आपके पहले से ही है उसके थ्रू आपके नए ऑर्गेनिज्म डेवलप करा, उस प्रोसेस को आप बोलोगे इवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे इवोल्यूशन ये हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये ले रहे हो, जैसे कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो टेम्परेचर्स को बियर नहीं कर सकते, तो कुछ 100 इंसेक्ट ले लिया आपने, 100 में से 90 वैनिश हो गए क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर हो गया, सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर। वो 10 क्यों बचे रहे, वो 10 ने अपने आप की बॉडी को इवॉल्व किया, अडाप्ट किया, उस 10 को, उस टेम्परेचर को, मतलब दे कैन बियर दैट टेम्परेचर। फिर उसके बाद फर्दर जनरेशन डे बाई डे इंक्रीज होती रही, उनकी जनरेशन इंक्रीज होती रही, फिर उनके अंदर ये अडेप्टिविटी आएगी, फिर नए जो भी स्पीशीज या नए जो भी ऑस्प्रिंग वहाँ पे जनरेट होते थे, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो लोग उनके अंदर ये अडेप्टिविटी थी या फिर उनके जेनेटिक कंपोजिशन में वो आ गया कि वो टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकते थे। उसके बाद अब अगर देखें हम, इवोल्यूशन एंड स्पीशीएशन दोनों क्वाइट सिमिलर है। इवोल्यूशन में आपकी न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर नए आपके ऑर्गेनिज्म जनरेट हो रहे प्री एग्जिस्टिंग वन से। स्पीशीएशन में भी वही हो रहा है, प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज डेवलप फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन, दोनों सेम ही है। तो किस तरह से आपका इवोल्यूशन या फिर किस तरह से आपका स्पीशीएशन पॉसिबल है, तो आपकी मैंने वहाँ पे 4 अलग अलग चीज़ें लिख रखी है। द वेरी फर्स्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, सेकेंडली म्यूटेशन की वजह से, थर्ड नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है, फोर्थ माइग्रेशन हो सकता है। तो ये कुछ पॉसिबल चीज़ें हैं, वेरिएशन है, जिनकी वजह से आपके इवोल्यूशन या फिर स्पीशीएशन आपके पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो नए स्पीशीज डेवलप हो रहे हैं, उससे क्या होता है
कि आप सर्वाइवल के चांसेस एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है। और आप अडाप्ट होके आते हो या फिर एडाप्टेशन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, नए फीचर्स आते हैं, ठीक है। अपग्रेडेशन बोलते हैं एक टाइप का, तो इवोल्यूशन इज सॉर्ट ऑफ अपग्रेडेशन ओनली, ठीक है। फिर डार्विन ने थियरी दी थी। डार्विन की थियरी के बेसिस पे कुछ ऑब्जर्वेशंस है, वो ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। द वेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये सारे ऑब्जर्वेशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। द वेरी फर्स्टली उन्होंने क्या बोला कि इंडिविजुअल विद इन स्पीशीज डिफर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। अब हम सब ह्यूमन है, हम सब एक दूसरे से डिफर करते हैं, हमारी शक्लें मिलती जुलती नहीं है, ठीक है। तो वो डिफर होता है विद ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन की वजह से सब पॉसिबल, वेरिएशन है हर एक स्पीशीज में, ठीक है, स्पीशीज में वेरिएशन है, एक दूसरे से वो डिफर करेंगे, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे ऑस्प्रिंग जो है उनकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उनको कहाँ से मिल रहे हैं, दे आर गेटिंग इट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, दे आर इनहेरिटेड, ठीक है, दे आर गेटिंग इनहेरिटेड, ठीक है। उनको सारी चीज़ें कहाँ से मिल रही है, दे आर गेटिंग इट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है। थर्डली, जितने नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस आर मोर देन द नंबर विच सर्वाइव टू मैच्योरिटी, यानी कि इवोल्यूशन है आपका। इवोल्यूशन कब हो रहा है, एक स्टेज के बाद हम कैन से दैट हाँ इवोल्यूशन हो चुका है आपका, लेकिन वो स्टेज आने तक बहुत सारे ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक है ना। तो बहुत उससे ज़्यादा आपके ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस हो चुके होंगे, लेकिन कुछ ही उस मैच्योरिटी तक पहुंचेंगे आपके। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि कंप्लीट ऑस्प्रिंग हैव रीच्ड द मैच्योरिटी, only those who can survive, those who adapted, they only reach the maturity, वो ही इवॉल्व हुए हैं बाद में जाके, ठीक है। फोर्थली यहाँ पे हम देखेंगे पॉपुलेशन रिमेन्स फैरली कांस्टेंट इन साइज, यानी कि पॉपुलेशन यहाँ पे कांस्टेंट रहती है फैरली इन साइज, ठीक है। थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें देख ली हमने। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट का, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सब एक दूसरे से लिंक की है, इन सब में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, जीन्स में चेंजेस हो रहे हैं आपके। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या हो रहा है, तुम्हारे फ्रीक्वेंसी जीन्स की चेंज हो जा रही है। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि दो आइज़ का ही एग्जांपल ले रहे थे कि आइज़ में हाँ 2 जनरेशन बाद कलर ऑफ आई ब्लैक हो रही है या फिर ब्राउन हो रही है, तो 2 जनरेशन के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी उसने, अब वो 4 जनरेशन के बाद आ रही है, 6 जनरेशन के बाद आ रही है, तो वो जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी कि यहाँ पे जीन्स की फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, चेंज हो गई है, ठीक है। उसके वजह से इवोल्यूशन पॉसिबल है। सेकेंडली म्यूटेशन यहाँ पे भी जेनेटिक कंपोजिशन में चेंज हो जा रहा है आपका, ठीक है। तो म्यूटेशन में थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इसके ऊपर भी काफ़ी डिस्कशन हुआ है थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में। और माइग्रेशन, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो बाय डिफॉल्ट आप वहाँ के क्लाइमेट का टाइम, वहाँ के उस सारी चीज़ों के बेसिस पे आप माइग्रेट हो, मतलब अपने आप को अडाप्ट कर लेते हो, वो माइग्रेशन के अंदर आ जाता है। हमें कैसे पता कि इवोल्यूशन हुआ, हम कैसे कह सकते कि इवोल्यूशन हुआ है करके, एविडेंस चाहिए ना हमें। यस, देयर आर एविडेंसेस। फॉसिल फ्यूल्स है, दे आर एविडेंसेस। होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, ये एविडेंसेस है तुम्हारे, ठीक है, जो बताता है कि हाँ इवोल्यूशन हुआ है करके। अब होमोलॉगस ऑर्गन क्या है, ठीक है। अब होमोलॉगस ऑर्गन ये है कि ऐसे ऑर्गन्स जिनके स्ट्रक्चर्स सेम है, रिपीट ऑर्गन्स विच आर हैविंग सेम स्ट्रक्चर but their functions are different, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। एग्जांपल भी लिख रखा है मैंने, फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है, ये एग्जांपल है आपको होमोलॉगस ऑर्गन के। एनालॉगस ऑर्गन देखेंगे, दे आर क्वाइट अपोजिट टू होमोलॉगस ऑर्गन, जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शंस आर सेम, ठीक है। स्ट्रक्चर आर डिफरेंट बट फंक्शंस आर सेम। एग्जांपल विंग्स ऑफ बैट्स एंड बर्ड, ठीक है। विंग्स उड़ने के काम आते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना आपके, ठीक है, फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ आपकी इवोल्यूशन में वहाँ वो हेल्प करता है, वो आता है आपके फॉसिल्स। फॉसिल से भी आप काफ़ी सारी चीज़ें जान सकते हो कि कैसे हम थे, बहुत सारी चीज़ें आपको फॉसिल से प्रोवाइड करती है अपने, ठीक है। तो यहाँ पे वी विल एंड अवर चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हमने ज़्यादा इवोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, हमने कुछ बेसिक पॉइंट ही यहाँ पे डिस्कस कर रखे, लेकिन इसके पहले हेरिडिटी पे हमने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन किया है यहाँ पे हमने, ठीक है। तो प्रोबेबली कुछ भी डाउट हो मुझे ड्रॉप इन कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो आप, या फिर मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।